प्रवक्ता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गिगनाऊ की संस्कृत कक्षा में आप सबका और विशेषकर 9वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 के 9वें पाठ सिकता सेतु का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पाठ का संक्षिप्त परिचय और उसके बाद पाठ के पार्ट 1 का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक अर्थात अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ मजाक उड़ाता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बेकार में ही बालू से पुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल भी बनाना संभव हो सकता है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठाक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। इसके बाद तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त कहता है, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। बाल्य काल में पिताजी के द्वारा क्लेश करते हुए भी, क्लेश किए जाने पर भी मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गर्हितः एवं। तब से सभी कुटुंबी भी, परिवारजनों, मित्रों और जाति जनैः च और सगे संबंधियों के द्वारा गर्हित एवं अपमानित हुआ हूँ। तब से लेकर के सभी परिवारजनों, मित्रों और सगे संबंधियों के द्वारा मैं अपमानित हुआ हूँ। ऊर्ध्वम निःश्वस्य, बहुत ऊंची सांस लेकर के क्या कहता है, हा विधे, हाय विधाता, किम इदम मया कृतम, ये मेरे द्वारा क्या कर दिया गया, ये मैंने क्या कर दिया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तब मेरी कैसी बुरी बुद्धि थी, तब मैं कैसा दुर्बुद्धि वाला था। एतदपि न चिंतितम, यह भी नहीं सोचा, यत की, क्या कहा उसने कि हाय विधाता, यह मैंने क्या किया, तब मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी जो कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि परिधानैः अलंकारैः भूषितः अपि न शोभते नरो निर्मणिः भोगी इव सभायाम यदि वा गृहे। परिधानैः, परिधान होते हैं वस्त्र, अलंकारैः आभूषण, भूषितो अपि सुशोभित होने पर भी, यानी कि वस्त्रों आभूषणों आदि से सुसज्जित होने पर भी नरह मनुष्य निर्मणि भोगी इव, बिना मणि के, भोगी मानी होता है सांप, बिना मणि वाले सांप के समान, सभायाम यदि वा गृहे, सभा हो या घर हो, न शोभते, सुशोभित नहीं होता है। देखिए क्या कहा, वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी विद्या से रहित व्यक्ति मणिहीन सांप की भांति सभा में या घर में सुशोभित नहीं होता है। किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर क्या कहता है, भवतु किम एतेन, अच्छा तो अब इससे क्या, अब ये सोचने से क्या। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम। दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में मार्ग से भटका हुआ, संध्याम यावत, शाम होने तक, यदि गृहम उपैति, यदि घर पहुंच जाता है, तत् अपि वरम, तो भी सही है, तो भी अच्छा है। अच्छा
तो अब इससे क्या, दिन में मार्ग से भटका हुआ यदि संध्या तक, यदि शाम तक घर में वापस आ जाता है तो भी अच्छा है। न असौ भ्रांतो मन्यते, उसे भ्रांत हुआ अर्थात भटका हुआ नहीं माना जाता। एष इदानीं तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तः अस्मि, अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। प्रवृत्तः मनी तैयार होना, अस्मि मनी हूँ, हो जाता हूँ। विद्याम, विद्या को, अवाप्तुम प्राप्त करने के लिए। तो अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। क्या होता है फिर, उसको जल के उछलने की, पानी के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। क्या कहता है फिर वो, अये कुतः अयम कल्लोल उच्छल ध्वनि, अरे यह पानी के उछलने की ध्वनि कहाँ से सुनाई दे रही है। अरे यह जल की तरंगों की, कल्लोल तरंग, जल की तरंगों की उछलने की ध्वनि कहाँ से सुनाई दे रही है। महामत्स्य मकरो वा भवेत, कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ हो सकता है। महामत्स्य, महा मतलब बड़ी, मत्स्य मानी मछली, मकर मानी मगरमच्छ, वा मानी या, भवेत मानी हो सकता है। कोई बड़ी मछली या फिर मगरमच्छ हो सकता है। पश्यामि तावत, तो फिर मैं देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, एक पुरुष को सेतु, पुल, सिक्ता, बालू, जैसे कि पाठ, हमारे पाठ का नाम भी है सिक्ता सेतु। सिक्ता मतलब बालू, बालू रेत जो होती है, सेतु मानी पुल, बालू रेत का पुल। एक पुरुष बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करता हुआ, एक पुरुष को उसने देखा कि वह बालू मिट्टी के द्वारा पुल का निर्माण कर रहा है, और उसको देख करके हंसी के साथ, पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, एक पुरुष को बालू मिट्टी के द्वारा पुल का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देख करके हंसते हुए वह क्या कहता है, हंत न अस्ति अभावः जगति मूर्खाणाम, हाय संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, मूर्ख व्यक्तियों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाह अयाम नद्याम मूढ़ अयम सिक्ता भी सेतु निर्मातुम पर्यतते, नदी के तीव्र मतलब तेज प्रवाह में यह मूर्ख रेत के द्वारा पुल का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। क्या कहा, हाय बड़े दुख की बात है कि न अस्ति अभाव जगति मूर्खाणाम, इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ायाम सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रयतते, नदी के तेज प्रवाह में भी यह मूढ़ अर्थात मूर्ख व्यक्ति बालू मिट्टी के द्वारा पुल का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है। स अट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, अट्टहास होता जोर से हंसना, जोर से हंसता हुआ, पार्श्वम पास में, उपेत्य उपेत्य पहुंचकर या जाकर, जोर से हंसता हुआ पास जाकर कहता है, भो महाशय, हे महाशय, किम इदम विधीयते, यह क्या किया जा रहा है, यह क्या कर रहे हो। अलम अलम तव श्रमेण, अपना परिश्रम मत करो, मत करो, परिश्रम करने को रहने दो। पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिमकरालये विददध बालुका भी तम यासी त्वमतिरा माताम। क्या कहा उसने, श्री राम ने जिस पुल को, मकरालय होता है समुद्र, समुद्र पर पत्थरों के द्वारा, शिला भी मतलब पत्थरों के द्वारा बनाया था। श्री रामचंद्र जी ने जिस पुल को समुद्र पर पत्थरों के द्वारा बनाया था, उसी पुल को बालुका भी, उसी पुल को रेत के द्वारा बनाते हुए तुम राम का अतिक्रमण कर रहे हो। अतिरामता मतलब तुम रामचंद्र जी को भी लांग रहे हो, रामचंद्र जी का भी अतिक्रमण कर रहे हो। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने तो समुद्र के ऊपर पत्थरों से ही पुल बनाया था, और तुम तो बालू मिट्टी से पुल बनाने की कोशिश कर रहे हो।
इसलिए तुम तो रामचंद्र जी का भी अतिक्रमण कर रहे हो। चिंते तावत, तो सोचो, सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते। रेत के द्वारा कभी पुल बनाया जा सकता है, अर्थात रेत के द्वारा कभी भी पुल नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चों, आज हमने आपके पाठ 9 सिकता सेतु का प्रथम पार्ट कर लिया है, प्रथम भाग कर लिया है। हम अपने अगले वीडियो में इसका द्वितीय भाग करेंगे। आशा है आपको सही से समझ में आया होगा। इस पाठ की हिंदी व्याख्या आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय तु संस्कृतम।